शांति। दुख हरता सुख करता शिव बाबा की 12 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें सबके दुख हर कर सुख देने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि यह दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। तुम बच्चों को तो अति मीठा बनना है। मनसा तूफान तो आएंगे, बाकी दिल में किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। तो आज हम सारा दिन यही होमवर्क रखेंगे कि हमें मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्मों से किसी को भी दुख नहीं देना है। हमें संकल्पों पर भी ध्यान रखना है कि हम दुख हरता सुख करता के बेटे। अगर हम गलत बोलते हैं, किसी को दुख देते हैं और उसको कहें कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो क्या मानेंगे वो? तो हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, तो आज सारा दिन सोमान रखेंगे, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। तो मुझे हर आत्मा के दुखों को दूर करना है, ना कि उन्हें दुख देने हैं। तो सारा दिन यही विशेष ख्याल रखेंगे कि अगर मैं दुख देने के संस्कार यहाँ से लेकर गया तो मैं स्वर्ग का मालिक भी नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे सबको सुख ही देना है। बाबा ने यह भी कहा कि भगवान पढ़ाते हैं, तो जब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर विश्वास कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी चलन देखे तो मानेगा कि भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुम्हें दैवी चलन धारण करनी है, बहुत मीठा बनना है, ताकि उनको यकीन हो, हाँ भगवान पढ़ाते हैं। और आज बाबा ने धारणा के लिए एक और पॉइंट बताया जो हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा कि शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, अभी यह अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। बाप कहते हैं, अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापिस लौटना है, फिर स्वर्ग में आएंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य रह इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ, इस पुतले को नचाता हूँ। कठपुतलियों का डांस होता है ना। तो आज हम इस शरीर को कठपुतली और मैं आत्मा इस कठपुतली को नचाने वाली भरकुटी के मध्य बैठी हूँ। कभी हाथों को नचाती हूँ, कभी पैरों को नचाती हूँ। तो कोई भी काम करेंगे तो हम ऐसे ही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा मालिक और ये कठपुतली, मैं इन हाथों से ये वाले कर्म करवा रही हूँ, मैं इन पैरों से ये वाला कर्म करवा रही हूँ। मैं आत्मा इस कठपुतली को नचा रही हूँ, इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। तो ऐसे अभ्यास करते करते, ऐसे अपने आप से बातें करते कि मेरे 84 जन्म पूरे हो गए, हम क्या है, देही अभिमानी बन जाएंगे। और बाबा आज हमें यह भी कह रहे हैं कि कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि मुरली में बड़ी गुड़िये और हीरे रतन निकलते हैं। इसलिए मुरली रोज सुननी है, चाहे कहीं पर बैठ कर सुनो, लेकिन मुरली सुननी जरूर है। और माया और प्रकृति की हलचल से परे सदा अचल बनने के लिए दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन बनो। बाबा ने आज 2 स्मृतियां कही जो रखनी है। बाबा ने कहा सदा यह स्मृति में रखो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि बनना है, बाबा ने कहा बन गए। तो जो भगवान कह रहा है बन गए, तो हम कहाँ हैं, बाबा के दिल तख्त पे हैं। और दूसरा क्या स्मृति रखनी है कि हम ही अनेक बार अचल बने थे और अभी भी अचल हैं। तो हमें आज ये 2 स्मृति हर समय रखनी है और अपने को सारा दिन चेक करना है कि कहीं मैं हलचल में तो नहीं आ रही, किसी के स्वभाव से, किसी की परिस्थिति से, अपने कर्मों से। अगर मैं हलचल में आ रही हूँ तो इसका मतलब बाबा का दिल तख्त नशीन छोड़कर रावण के दिल पे बैठ गई हूँ। मुझे बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है और सारा दिन अचल अडोल रहना है। जब सब कुछ कल्याणकारी ही है तो हलचल क्यों। तो सारा दिन मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। मैं आत्मा इस कठपुतली को नचा रही हूँ, इसका अभ्यास करते रहेंगे। और मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ,
मैं अनेक बार अचल बनी हूँ और अभी भी अचल हूँ। तो ऐसी दिलाराम की ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।